Okay, children, in this third video, I would like to summarize the whole poem in Hindi as well as English so that you could understand very well. Mainly इस पोएम का मकसद ये है, आंट जेनिफर जो है वो टाइगर्स को क्यों ड्रॉ किया उसने. रीजन ये है, थ्रू दिस पोएम शी वांट्स टू गिव द लेसन टू द बीमन ऑफ द होल वर्ल्ड. पूरी दुनिया की बीमन को वो एक लेसन देना चाहती है, एक बात बताना चाहती है. वो कह रही है कि द वे सी पास्ट हर मैरिड लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ में वो यातनाएं सहन करती गई. उसका हस्बैंड उसको टॉर्चर करता रहा और वो टॉलरेट करती रही. तो कभी भी देखा होगा कि जो इनजस्टिस है उसको सहन करना, और इनजस्टिस जो करता है वो भी पाप है और सहन करने वाला भी अच्छी बात नहीं है. इनजस्टिस को कभी टॉलरेट नहीं करना चाहिए. तो आंट जेनिफर जो है इस तरीके से टॉलरेट करती रही अपने हस्बैंड को. तो वो बता रही है इन टाइगर्स के थ्रू, शी इज गिविंग द मैसेज टू द बीमन एंड गर्ल्स ऑफ द होल वर्ल्ड. वो ये बताना चाहती है कि जब उसके द्वारा बनाए हुए टाइगर्स, जो टाइगर्स की एम्ब्रॉयडरी की है, जब उसको देखेंगी, व्हेन द अदर गर्ल्स एंड बीमन विल सी कि टाइगर्स कितने अनस्केयर्ड हैं, कितने फियरलेस हैं. दे आर नॉट स्केयर्ड टू एनीवन, इवन टू द हंटर्स. हंटर्स के लिए भी वो बिल्कुल डरते नहीं हैं. तो वो बताना चाहती है उन्हें कि उसकी तरह जो अदर बीमन हैं, दे मस्ट नॉट बी स्केयर्ड ऑफ देयर हस्बैंड. अगर उनके साथ इनजस्टिस उनके हस्बैंड करते हैं, क्रूअलिटी शो करते हैं, तो उन्हें बिल्कुल नहीं डरना है. और ये लेसन उन्हें कैसा होना है, लाइक टाइगर्स, एट टाइगर्स आर नॉट स्केयर्ड टू एनीवन. आंट जेनिफर की होल मैरिड लाइफ कैसी रही, स्पॉइल. उसको उस मैरिड लाइफ का कोई मीनिंग नहीं रहा. सो आई होप यू अंडरस्टूड द मैसेज ऑफ द पोएम. ये 1950s में लिखी गई. जिन दिनों जो बीमन है, दे वर कंसिडर्ड एज स्लेव्स, दे वर टॉर्चर्ड, humiliated, insulted by their husbands, and they were controlling them like slave, like servant. अब मैं एक बार फिर पढ़ रहा हूं. आई एम रीडिंग द होल पोएम एंड आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड इट. आंट जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen. आंट जेनिफर के टाइगर्स जो है, दे आर जंपिंग ओवर अ वॉल. द वे शी drew them on the panel, they are jumping over the wall. Bright topaz denizens, वो कैसे हैं, ब्राइट टोपाज, जैसे पुखराज होता है बिल्कुल जो रिंग में, ज्वेलरी में जो पीला पुखराज, वो किस तरह से ब्राइट होता है, चमकदार, और काफ़ी कॉस्टली भी होता है, उसी तरह से उनकी तुलना की गई है. तो ये क्या है, मेटाफर है. डेनिजन्स मीन्स ड्वेलर्स, निवासी, कहाँ रहते हैं, ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. इसका मतलब ग्रीन फॉरेस्ट्स में वो रहते हैं. दे डू नॉट फियर द मैन, वो कभी भी, दे डू नॉट फियर द मैन, उन्हें किसी का भय नहीं होता है. बीनीथ द ट्री, जो ट्री के नीचे जो आदमी बैठे हुए हैं उनसे डरते नहीं. वो आदमी भले ही वो हंटर हों, शिकारी हों. दे पेस इन स्लीक, टाइगर्स देखा होगा सबसे फास्ट दौड़ने वाले होते हैं. पेस मीन्स रन फास्ट, वेरी फास्ट. स्लीक, और काफी बने ठने. दे आर शाइनिंग वेल ग्रूम्ड एनिमल्स. सिबेलरिक, और वो सिबेलरिक मीन्स दे आर ऑनरेबल एंड कॉल्ड ब्रेव एनिमल्स. सर्टेनिटी, दे आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस. तो वो बता रही है कि एक लेडी जो है उन्हें भी कैसा होना चाहिए, टाइगर्स की तरह होना चाहिए. लेकिन आंट जेनिफर का कैरेक्टर जो है बिल्कुल कंट्रास्ट है, बिल्कुल उल्टा है. आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू द वूल, वो इतनी डर गई अपने हस्बैंड से, उसकी क्रूअल्टी से, उसकी इनह्यूमैनिटी से. फ्लटरिंग कहते मूविंग अबाउट, कि उसकी जो उंगली है, जब वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है टाइगर की, एलिफेंट टीथ की नीडल और वूल के से, तो उसके उंगलियां जो है मूव नहीं हो पा रही हैं. शी फाइंड्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव हर फिंगर. इवन फाइंड एट इवन एवरी नीडल हार्ड टू पुल. जो एलिफेंट नीडल है, एलिफेंट टीथ की जो बनी हुई नीडल है, कितनी हल्की होती है, उसको भी पुल, खींचना
उसको ड्रॉ करना उसके लिए एक मुश्किल का काम लग रहा है। द मैसिव वेट, वो बता रही है द मैसिव वेट, इसका रीजन ये है कि जो हैवी वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, वेडिंग, इस पूरी लाइन का मतलब है कि जो उसकी एंगेजमेंट हुई अंकल से, जो मैरिड लाइफ है, उसने उसको इतना डरा दिया है, उसने उसको इतना, उसके हस्बैंड ने इतने टॉर्चर दिए हैं कि उसके बॉडी में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं रही, ना कॉन्फिडेंस रहा, बिल्कुल वो भयभीत है। सिट्स हैवीली अपॉन एंड जेनिफर्स हैंड, और ऐसा लग रहा है कि वो भय उसकी हाथों में बैठ गया है, उंगलियों पर आ गया है, इसीलिए उसकी उंगलियां आगे बढ़ नहीं रही हैं, या उसको ड्रॉ करने में टाइगर्स को बहुत मुश्किल आ रही है। नाउ व्हेन आंट इज डेड, लास्ट में वो बता रहा है कि कभी कभी ये डर इतना भयंकर होता है कि ये मरने के बाद भी नहीं जाता। व्हेन आंट इज डेड, जब आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑडियंस, तो ऐसा लग रहा है कि उसके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं वो वैसे ही, ऑडियंस कहते हैं हार्ड एक्सपीरियंसेस, जो हार्ड एक्सपीरियंसेस उसकी मैरिड लाइफ के रहे, दे विल बी सराउंडेड, वो उसको छोड़ेंगे नहीं, सी विल नॉट गेट रिड ऑफ देम, वाज मास्टर्ड बाई, क्योंकि ऐसे क्रूअल हस्बैंड के द्वारा सी वाज कंट्रोल्ड, मास्टर्ड बाई मीन्स कंट्रोल्ड बाई सच ए क्रूअल हस्बैंड। द टाइगर्स इन द पैनल, तो जो टाइगर्स उसने बनाई उस पैनल पर, दैट शी मेड, जिनको एम्ब्रॉयडरी की टाइगर्स की, विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अनफ्रेड, तो वो टाइगर्स जो उसने एक मॉडल के रूप में बनाए हैं, और वो चाहती कि उन्हीं की तरह जीना, लेकिन वो तो नहीं उस तरह से जी पाई, वो तो डरती रही होल लाइफ और इनजस्टिस को टॉलरेट करती रही, लेकिन दुनिया की जो वीमन है उनको एक मॉरल लेसन दे रही है कि उनको हमेशा इस इनजस्टिस का अपोज करना है, उनको टाइगर्स की तरह जो है अनअफ्रेड रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ब्रेव रहना है, और इनजस्टिस को बिल्कुल सहन नहीं करना है। आई एम श्योर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द पोएम बाय नाउ।